अस्सलाम वालेकुम। एमरजेंसीज़ इन जनरल प्रैक्टिस के हवाले से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स को डिस्कस करेंगे जो जनरल प्रैक्टिस में आप देखते हैं, और इन रेड फ्लैग्स की मौजूदगी में आपके जहन में फ़ौरी तौर पर मर्ज़ के हवाले से एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिससे डायग्नोसिस में आसानी होती है। और ये वो सब रेड फ्लैग्स हैं जो यकीनन फ़ौरी तौर पर आप उससे डायग्नोसिस तो नहीं बना सकते, लेकिन आपके जहन में कम से कम एक वाज़े पिक्चर ज़रूर आ जाती है कि कहीं खुदा न खास्ता इस मरीज़ को ये चीज़ तो नहीं है। तो चलिए वन बाय वन हम इन रेड फ्लैग्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपकी क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट लाया जाए जिसको ट्रॉमा हुआ है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, तो आप फ़ौरी तौर पर क्या सस्पेक्ट करेंगे? यकीनन इंटरनल हैमरेज। लेकिन हर फ़िक्रे के आखिर में मुझे अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज़ बोलना चाहिए, लेकिन मैं जितनी भी बातें कहूँगा उसके आखिर में आप यही समझिएगा कि मैं अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज़ बोल रहा हूँ। 50 साल से ज़ायद उम्र में अगर कोई शख्स आपके पास आए और कहे कि मुझे सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो आप इसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ समझिए, अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज़। 50 साल से ज़ायद ख़वातीन में अगर एक ब्रेस्ट मैस है और ब्लडी डिस्चार्ज है निपल से, तो इसको आप कैंसर समझिएगा, टिल प्रूव्ड अदरवाइज़। अगर किसी शख्स को शदीद चेस्ट पेन है और उसको साथ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी है, तो ये एओर्टिक डायसेक्शन या एओर्टिक एनेरिज्म के ज़ुमरे में आती है बात। सीवियर लिम्ब पेन, अगर जिस्म के किसी एक लिम्ब में शदीद दर्द हो, तो आप थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की तरफ सोच सकते हैं। अगर आपके पास कोई शख्स यूनिलैटरल विजन लॉस के साथ आए, तो आप सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन के बारे में सोच सकते हैं। 3 हफ्ते से ज़ायद अगर कोई शख्स डिस्फोनिया का शिकार है और उसकी उम्र ज़्यादा है, बड़ी उम्र का कोई शख्स आपके पास डिस्फोनिया के साथ आए जिसकी हिस्ट्री 3 वीक से ज़्यादा की मिलती है, तो ये लैरिंजियल कार्सिनोमा हो सकता है। अगर आप पेशेंट को पैल्पेट कर रहे हैं, उसका एब्डोमेन पैल्पेट कर रहे हैं और पैल्पेबल पेनलेस गाल ब्लैडर है, तो ये कैंसर हेड ऑफ पैंक्रियाज हो सकता है। कोई भी रूमेटिक कार्डाइटिस जो कि अनएक्सप्लेन्ड फीवर के साथ होगा, तो ये इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमेशा आप ब्लड लॉस की रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। बच्चों में शदीद खांसी के बाद उल्टी आ जाना, ये पर्टिसिस को शो करता है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम रेक्टल ब्लीडिंग is considered as colon carcinoma, until proved otherwise. Any reproductive female with acute abdomen, आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में फोकल स्ट्रक्चर्स मिलें बाइल डक्ट के, तो आप मेलिग्नेंसी के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक यंग एडल्ट मेल है और उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिला है, आपको ब्लड पिक्चर में पता चल रहा है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस के बारे में सोच सकते हैं। अगर फीवर है और कोई नई मरमर आपको सुनाई दे रही है ऑस्कल्टेशन पे हार्ट की, तो आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। अचानक और एक्यूट ऑनसेट हो अगर एफेजिया का, पेशेंट बोल ही नहीं सकता, तो फौरी तौर पर आपके जहन में क्या बात आएगी? स्ट्रोक। इस पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। अगर पेशेंट को यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो आप एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में सोच सकते हैं। 40 साल से कम शख्स को अगर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो जाए, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में
आप सोच सकते हैं। अगर किसी शख्स में वीजिंग और फ्लशिंग ऑफ फेस है तो ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी हो सकता है। सडन एक्यूट स्क्रॉटल पेन टॉर्शन की तरफ हमारा जहन लेकर जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा लाया जाए जिसकी नाक से एक तरफ से पानी बह रहा है और साथ बैड स्मेलिंग है, तो आपके जहन में क्या आएगा? फॉरेन बॉडी नोज़। आपका एक पेशेंट है ओल्ड एज में और वो बिल्कुल ठीक है और अचानक ही उसको एक नई सिम्टम डेवलप हो जाती है, तो सबसे पहले आप उसकी मेडिसिन के बारे में सोचिए कि क्या कोई नई दवाई तो ऐसा नहीं कर रही। मोनोआर्थराइटिस के बारे में अगर आप सोचते हैं तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है। ओल्ड एज में अगर ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव है और साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ये कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ जा सकता है। न्यूनेट्स आपके पास लाए जाते हैं, नौमौलूद बच्चे, और अगर 24 घंटे वो स्टूल पास ना करें तो आपका जहन सोच सकता है कि कहीं ये हर्शस्प्रंग्स डिजीज़ तो नहीं है। वो न्यूबॉर्न जो आपके पास लाए जाएं और उनके मुंह से फ्रॉथी सलाइवा निकल रहा हो, तो आपके जहन में आना चाहिए कि कहीं ये एसोफेजियल एट्रीजिया तो नहीं है। अगर किसी को फीवर और रैश हो जाए तो आप फौरी तौर पे सोचिए कि ये कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो कंटेजियस हो सकती है। हाइपॉक्सिया विद क्लियर लंग्स, चेस्ट ऑस्कल्टेट किया और लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं लेकिन पेशेंट हाइपॉक्सिया में जा रहा है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर एल्डरली में पेनलेस और प्रोग्रेसिव जॉन्डिस आपको मिले तो ये कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज हो सकता है। ऐसे ज़ख्म जिनका मुआयना करने पर आपको महसूस हो कि टेंडन्स भी कट गए हैं, तो ज़रूर सोचिए कि इसके साथ नर्व्स और आर्टरीज भी यकीनन कट गई होंगी। सिनकपी को हमेशा कार्डियक कंसिडर करना चाहिए अनटिल प्रूवन अदरवाइज। अगर किसी शख्स को गर्दन या कमर में चोट लगे तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ज़रूर आपके जहन में आनी चाहिए। 5 साल के बच्चे में कोई एब्डोमिनल मैस अगर आपको मिल रहा है तो न्यूरोब्लास्टोमा के बारे में ज़रूर सोचिएगा। डिम्पलिंग और पकरिंग ऑफ द स्किन ऑफ ब्रेस्ट फीमेल में कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट को शो करता है अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ईसीजी आपके पास लाई गई है और वाइड क्यूआरएस टैकीकार्डिया आपको मिल रहा है तो ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। किसी शख्स में अनएक्सप्लेन्ड हीमाचूरिया है तो इसकी ओरिजिन मैलिग्नेंट हो सकती है। अगर फ्री एडिनेक्सल मैस आपको मिले या फ्री पेल्विक फ्लूइड हो तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। वो ख़वातीन जिनमें पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग जारी रहती है, इसको आप कंसिडर कीजिए कि कहीं ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तो नहीं है। बूढ़े लोगों में अगर फीवर है तो सेप्सिस की तरफ जा सकता है मामला, आपको देखना होगा। अनकॉन्शियस मेल विद इरेक्शन, इस तरह के मरीज़ में आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और आजकल अगर किसी ट्रैवलर में फ़ीवर की हिस्ट्री मिले तो आपका जहन फ़ौरन कोविड-19 की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई शख्स ऑस्टियोपोरोसिस के साथ आया है और उसका ESR आप देखते हैं बहुत ज़्यादा है तो ये माइलोमा भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा नेज़ल पॉलिप्स के साथ आपके पास आए तो आप सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ओल्ड मेल और पेनलेस हीमाचूरिया, आपके जहन में क्या आता है? कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। 50 साल का एक शख्स और आपको एग्जामिनेशन पे टेस्टिकुलर मैस मिलता है तो आपको सोचना चाहिए कि ये लिम्फोमा हो सकता है। ओल्ड एज में अगर हीमोप्टिसिस की हिस्ट्री है, बहुत से दोस्त ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सोचेंगे लेकिन लंग कैंसर के बारे में ज़रूर सोचिएगा। लोअर लिम्ब में यूनिलैटरली अगर स्वेलिंग है तो DVT के बारे में ज़रूर सोचिए।
और अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, कि अगर किसी शख्स को फ़ीवर है और 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें वो हैं जिनको फ़ौरी तौर पे इस पे डायग्नोसिस बनाने का मकसद नहीं है, लेकिन ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखकर हमारा जहन इस तरफ जा सकता है कि इस मरीज़ को फ़लाँ चीज़ हो सकती है, और आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं, उस बीमारी को जिसके बारे में आपका जहन आपको लेकर गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।